हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक लोड के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.3 से। जेनेटिक लोड क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो लोड माने होता है स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल, या फिर बर्डन। फॉर एग्जांपल, आपके किसी फ्रेंड ने बोला होगा कभी भी कि अरे भाई स्ट्रेस मत ले, अरे भाई लोड मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है जेनेटिक लोड की, क्योंकि हम जब लोड लेते हैं, हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हार्मफुल होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेनेटिक लोड की। दैट मीन्स किसी भी अगर पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर एरिया की अगर अपन पॉपुलेशन ले और उसमें हार्मफुल जीन्स ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है क्या है कि उस पॉपुलेशन की जो ओवरऑल फिटनेस है वो कम हो जाती है। तो उस फिटनेस में आइडियल फिटनेस क्या होनी चाहिए, और जो ये रिड्यूस हुई है फिटनेस, इसके बीच का जो ये गैप है उसको मेज़र करना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक लोड। जेनेटिक लोड को आपको ध्यान में रखना है हार्मफुल जीन से। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेके वो अच्छे से होगी। और लोड से ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस, हार्मफुल जीन्स, इस तरीके से। जेनेटिक लोड का नाम जो है सबसे पहले जेबीएस हल्देन ने दिया था, लेकिन उन्होंने जेनेटिक लोड नाम नहीं दिया था। उन्होंने इसको नाम दिया था कॉस्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद इसको रीनेम किया गया और मूलर ने इसका नाम दिया था जेनेटिक लोड इन 1950। अब हम देख लेते हैं कि जेनेटिक लोड को हम मेजर कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो जेनेटिक लोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। कैपिटल एल इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू बार अपॉन डब्ल्यू मैक्स, जहाँ यहाँ पे डब्ल्यू मैक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम फिटनेस को, डब्ल्यू बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज फिटनेस को। अगर हम किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन में आइडियल कंडीशन की बात करते हैं कि जो फिट सारे लोग जो है फिट हैं, तो वहाँ पे डब्ल्यू मैक्स हम रखते हैं 1। तो जो भी हमने फॉर्मूला देखा था, अगर हम इसमें डब्ल्यू मैक्स की जो वैल्यू है वो 1 रखते हैं, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो होता है जेनेटिक लोड कैपिटल एल इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू बार। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक लोड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हार्मफुल जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में और उसकी जो फिटनेस है उसको कम करते हैं। तो ये फैक्टर हैं जैसे कि म्यूटेशन, इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन साइज एंड जीन फ्लो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, जब हमारे डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसके, बट कुछ इसमें से फैक्टर है जैसे कि यूवी रेज हो गई, या एक्स रेज हो गई, या कुछ केमिकल्स हो गए, या कुछ एलर्जेंस होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो डीएनए के सीक्वेंस होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और डीएनए के सीक्वेंस में अल्ट्रेशन का होना ही म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन एंड अल्ट्रेशन। अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में म्यूटेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जेनेटिक लोड इंक्रीज होता है। दैट मीन्स वहाँ पे हार्मफुल जीन्स ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे कि म्यूटेशन क्या होता है, अलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस अलील्स क्या होते हैं। तो वो प्रीवियस जो भी वीडियोज़ है इस चैनल पे वो जाके देख सकते हैं और अपने बेसिक्स क्लियर करें, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब हम सेकेंड फैक्टर की बात कर लेते हैं जो कि है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियोज़ में बात करी थी। तो इनब्रीडिंग में क्या होता है कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं इनके बीच शादियाँ होती है। फॉर एग्जांपल कजन मैरिजेस। तो इनब्रीडिंग का एग्जांपल क्या है, कजन मैरिजेस। जब चचेरे ममेरे भाई बहनों में जो शादियाँ होती है उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में क्या होता है कि जेनेटिक लोड इंक्रीज होता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इन में क्या आ रहा है, आईएन, इंक्रीज में भी क्या आ रहा है, आईएन। तो यहाँ पे जेनेटिक लोड इंक्रीज होता है। दैट मीन्स हार्मफुल जीन्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स में बेसिकली जो जीन का जो सीक्वेंस, डीएनए का जो सीक्वेंस है, या फिर कह लो जो जीन्स है या फिर जेनेटिक मेकअप है, उनका जो लगभग सेम होता है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है।
जैसे एक अफ्रीका का इंसान है और एक एशिया का इंसान है, तो वहाँ पे जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा, लेकिन ये जो इनब्रीडिंग है वो क्लोज रिलेटिव्स में हो रही होती है, तो यहाँ पे जीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर लड़के में कोई हार्मफुल जीन है और उसकी शादी हो जाती है, अगर लड़की में भी हार्मफुल जीन है, तो दोनों के जो हार्मफुल जीन है वो बच्चे में आ जाएंगे और बच्चे में जो डिजीज़ है वो एक्सप्रेस हो जाएगी। जैसे कोई भी जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, वो एक्सप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स में जो जीन्स है वो सिमिलर सी होती है। अगर यही लड़के की शादी होती अगर किसी भी अदर कॉन्टिनेंट वाले इंसान से, तो हो सकता है कि उसके बच्चे में ये जेनेटिक डिजीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक तो हार्मफुल जीन हो जाती और दूसरी अच्छी अच्छी वाली जीन हो जाती। तो उस बच्चे में वो जो जेनेटिक डिजीज़ एक्सप्रेस हो रही थी वो नहीं होती। लेकिन इन ब्रीडिंग में क्या होता है, क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादियाँ हो रही होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें हार्मफुल जीन ज़्यादा देखने को मिलती है, जेनेटिक डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है एंड जेनेटिक लोड इंक्रीज हो जाता है। वेल, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, इन ब्रीडिंग का अपोजिट होता है ये। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली जो क्लोज रिलेटिव के बीच शादियाँ नहीं होती है, फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के बीच में जब शादियाँ हो रही होती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ वाले लोगों में हो रही होती है, या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाले लोगों में हो रही होती है, तो उसमें और उन शादियों की वजह से जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स जो भी इन ब्रीडिंग में हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जेनेटिक लोड कम होता है, यानी कि जो हार्मफुल जीन है वो आपको उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वेल, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर इज़ पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़ अगर छोटा है, जैसे कि कोई भी एक कुछ लोग हैं जो कि आइलैंड पे रहते हैं, तो वहाँ पे आप बताइए कि जेनेटिक लोड इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे जेनेटिक लोड इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं, इनका बाहर वाले लोगों से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो जो शादियाँ हैं वो इनके बीच ही होगी। और हमने क्या बात करी थी, इन ब्रीडिंग की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा कि इन ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि क्लोज रिलेटिव के बीच में शादियाँ हो रही है, तो जेनेटिक लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इन्वायरमेंट। जेनेटिक लोड जो है वो वेरी करता है अलग अलग इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एरिया की पॉपुलेशन है, वहाँ पे जेनेटिक लोड ज़्यादा है, दैट मीन्स उस एरिया की पॉपुलेशन में हार्मफुल जीन्स ज़्यादा है। तो अगर वही पॉपुलेशन किसी दूसरे एरिया में जाती है, किसी नए इन्वायरमेंट में जाती है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो हार्मफुल जीन है वही काम में आ जाए, वही उनके लिए एडवांटेज दें उनको। इसका एक एग्जांपल हो जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया वाला इंसान है, वो अफ्रीका जाता है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया और मलेरिया और इस तरीके की जो डिजीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया वाला इंसान जो है वो अफ्रीका जाता है, तो वो वहाँ पे बेटर सर्वाइव कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया वाली जो जीन है वो मलेरियल कंडीशन से बचाने में हेल्प करती है, मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जहाँ पे आरबीसी की जो शेप है वो सिकल शेप हो जाती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये चिपचिपी हो जाती है और ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर देती है, और उसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। वेल, अब हम बात कर लेते हैं जीन फ्लो के फैक्टर की, ये जेनेटिक लोड को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। वेल, जीन फ्लो क्या होता है कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल दिल्ली की पॉपुलेशन लेते हैं, अगर बाहर से लोग जो है वो माइग्रेट करके दिल्ली में आते हैं, तो जेनेटिक लोड जो है वहाँ का इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जो भी लोग बाहर से आने वाले हैं उन लोगों पे डिपेंड करता है कि जेनेटिक लोड इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें हेल्दी जीन्स प्रेजेंट है, बहुत ही बढ़िया वाली जीन्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जेनेटिक लोड डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो भी पॉपुलेशन बाहर से आ रही है और उनमें जो है वो हार्मफुल जीन्स ज़्यादा प्रेजेंट है, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जेनेटिक लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक लोड के इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो भी जेनेटिक लोड मतलब क्या होता है, हार्मफुल जीन्स किसी भी पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक डिजीज़ उस पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगी और उस पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो कम हो जाएगी और उस स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और जो ओवरऑल जो फिटनेस है पॉपुलेशन की वो कम हो जाएगी। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ जेनेटिक लोड का। तो फ्लोरिडा पेंथर्स में हमें जेनेटिक लोड ज़्यादा देखने को मिला और इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो नंबर है वो कम हो गया, उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हम देख लेते हैं कि जेनेटिक लोड जो है हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने से हो जाएगा क्या, इसका रेलिवेंस क्या है। तो इसका रेलिवेंस है कंजर्वेशन बायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक टाइगर रिजर्व को लेते हैं और उस टाइगर रिजर्व में फॉर एग्जांपल टाइगर की पॉपुलेशन का जो नंबर है वो है 100 और हमें दिख रहा है कि उस टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हमें रीज़न पता है कि जेनेटिक लोड की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, हार्मफुल जीन के एक्यूमुलेट होने की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम बाहर से जो अच्छे वाले टाइगर हैं, यानी कि अच्छी हेल्दी जीन वाले जो टाइगर है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट हमें दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट, और जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको हम बचा सकते हैं। इसका और जो रेलिवेंस हमें देखने को मिलता है वो है इवोल्यूशन को समझने में, अडेप्टेशन को समझने में। फॉर एग्जांपल कि कौन सी जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी किसी भी स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने में और क्यों बहुत सारी स्पीसीज जो है वो सर्वाइव कर पाई, उनके लिए कौन सी जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमें पता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक लोड ज़्यादा है तो हम पता लगा सकते हैं कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है इसमें ये वाली जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया हो सकता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम पहले से कर सकते हैं। ये था हमारा लेक्चर और ये है जेनेटिक लोड का कंक्लूजन। तो जेनेटिक लोड जो है वो रिसेंट स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ये जेनेटिक लोड ऐसा नहीं है कि हर बार फिटनेस को रिड्यूस करता है। कुछ स्टडीज़ ऐसी पाई गई है जहाँ पे ये पता लगता है कि जेनेटिक लोड की वजह से फिटनेस जो है वो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन की जो फिटनेस है वो इंक्रीज़ भी हुई है। ये था हमारा आज का लेक्चर और जिसमें हमने बात करी थी जेनेटिक लोड के बारे में, उसके फॉर्मूला के बारे में और जेनेटिक लोड को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में और उसके रेलिवेंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।